दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज सच्ची बातें जीवन की के इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूँ, वो बड़ी अजीबोगरीब है। यहाँ मित्रों की बात हो रही है, रिश्तेदारों की बात हो रही है, अपनों की बात हो रही है। दोस्तों, हम अपने दुश्मनों को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एक स्थान पर उपस्थित नहीं भी होते हैं, तब हमारे ये दुश्मन या तथाकथित मित्र, शुभचिंतक हमारी चर्चा करके हमें वहां जिंदा रखते हैं। अब एक और बात है कि चूंकि ये हमारी बुराई करते हैं, हमारे खिलाफ होते हैं, तो जब इन पे कष्ट होता है तो हमें बड़ा आनंद आता है। दोस्तों, यहां मैं कहना चाहूंगा कि किसी के भी कष्ट में हमें आनंदित नहीं होना चाहिए। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो मैं आपको इस एपिसोड में बताने जा रहा हूं। क्या होता है कि जब हमारे जो विरोधी होते हैं, हमारे जो माने अशुभ सोचने वाले होते हैं, जब उनको कष्ट होता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। चलो साहब, अब आया मजा। पर याद रखना दोस्त, ईश्वर हमें वही देता है जिस चीज से हम आनंदित होते हैं। इसलिए कभी भी किसी के कष्ट में आनंदित ना हो, कोशिश करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, वो जैसा भी व्यक्ति है, मेरी नजर में, आपकी नजर में सब बराबर है, इसलिए जो कष्ट मुझे हुआ वो कष्ट उसको ना दें। अगर हम किसी के कष्ट में आनंदित होते हैं तो ये पक्का मान के चलो, प्रभु आप उसे वही देगा जो चीजें आपको आनंद पहुंचाएंगी, क्योंकि उसका काम तो वही है ना। वो आनंदमय है, प्रेममय है, वो आपको वही देगा जो आपको अच्छा लगेगा। तो आप कभी भी किसी के कष्ट को उत्साहित होकर उसमें आनंद ना खोजें, उसमें खुशियां ना खोजें। कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर आपको वही सब दे दे जिससे आप खुश हैं। यहां मैं आज आपको इस एपिसोड के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, हमारे साथ जिसने जो किया वो हमारे दिलो दिमाग में है। हम अपनी सफलता से, हम अपनी कड़ी मेहनत से, अपने नाम और सुख को ऊंचा करके उसको एक दिन जवाब जरूर देंगे। पर अगर दुर्भाग्य से उसके जीवन में कोई बड़ा कष्ट आता है तो हम कभी खुश नहीं होंगे। दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप उसके कष्ट को हरो। मैं यहां नहीं कह रहा हूं कि दुश्मन को माफ कर दें। दुश्मन को डिफीट देने के और भी कई तरीके हैं, पर उसको कष्ट मिलने से आनंदित होना ये कोई जायज तरीका नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, कष्ट किसी का भी हो, इंसान का, जानवर का, प्रकृति का, हमें उस कष्ट से आनंदित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का पक्का नियम है। हमें जो चीज भी आनंदित करेगी, लौट के ईश्वर वो हमें देगा, फिर हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो आप ज्यादा समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। ये 2, 2.5, 3 मिनट के एपिसोड में मैं आपको अपने जीवन के अनुभव बांटता हूं और चाहता हूं इस 2, 2.5 मिनट के एपिसोड में आप 2, 3 दिन तक मनन करें, ताकि आपको अपने जीवन को जीने के लिए एक साफ और उजला रास्ता सामने नजर आए, जो मुझे बड़ी मुश्किल से आया था। चलिए, कल फिर इसी स्थान पर मिलते हैं, पक्का आप भी आइएगा। नमस्कार।